रहा है, जिसमें आपको पहले सुकरात के बचपन के बारे में, उसके बाद की स्कूल के बारे में बताया। सुकरात जैसे गांव शहर में लगे, उनसे बातें करने लगे, उनको लोग पहचान लेते थे और उनसे बातें करते थे, परंतु उनसे बातें करने के बाद कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि उनकी बातें कुछ डिफरेंट होती थी। उन लोगों को बताया कि पहले अपने सोचना सीखो ताकि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये जान सको कि क्या सही है, क्या संगत है, सत्य है और सुंदर है। वे एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे और उन्होंने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब सभी नागरिक अपने आप को शिक्षित करें और ये देखने का प्रयास करें कि क्या सही है और श्रेष्ठ है। प्रश्न पूछ और तर्क वितर्क करने से उनको ऐसा करने में सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार वो सदैव लोगों से गलियों में घूम घूम कर बातें करते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और बहुत से अमीर लोगों ने भी अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए और उनको अपना मेहमान बनाकर उनको सम्मानित महसूस होने लगा। धीरे धीरे शिष्यों का एक समूह उनको उनके साथ रहता था और अनुसरण करता था, वो जहां जाते थे। उनमें से एक शिष्य, इसका नाम था प्लेटो, उन्होंने सोक्रेटिस के कहे हुए हर शब्द को ट्रेजर किया और आगे चलकर वो भी सुकरात के समान एक महान टीचर बने। तो स्टूडेंट, ये यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट करा दी गई थी। आज हम यूनिट सेकंड पढ़ते हैं। सो लेट्स गो नाउ। यूनिट सेकंड। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम। बट ऑल्दो, परंतु यद्यपि, मैनी पीपल, बहुत से लोग, लव्ड मीन्स प्रेम करते थे, द ओल्ड मैन, इस बूढ़े व्यक्ति को, एंड डिलाइटेड मीन्स आनंद लेते थे, इन हिज विजडम, उनकी बुद्धिमत्ता से। मतलब जो भी बुद्धिमानी वाली बातें वो करते थे तो सभी को बहुत अच्छा लगता था, उनको आनंद आता था उनसे बात करने के बाद। लेकिन देयर वर सम, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे, हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उनसे सहमत नहीं थे। ही टॉट दैट, उन्होंने सिखाया कि मैन्स ऑन माइंड, व्यक्ति का अपना मन या अपना मस्तिष्क, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट, उसके आचरण को, मोर देन द गॉड्स, देवताओं की अपेक्षा। तो सुकरात ने लोगों को ये जो बात बताई कि उनका जो अपना मन है या अपना जो मस्तिष्क है वो ज़्यादा प्रभावित करता है उनके आचरण को अपेक्षाकृत ईश्वर के या देवताओं के। तो दिस सीम टू सम पीपल, यह प्रतीत हुआ कुछ लोगों को, ए न्यू, एक नया, एंड विक्ड आइडिया, और दुष्टता वाला विचार। तो कुछ लोगों को ये दुष्टता वाला विचार लगा और एक नया विचार लगा। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, कि हायर मीन्स ऊंचे, नोबलर मीन्स श्रेष्ठ, डीड्स मीन्स कार्य, कि कुछ ऊंचे और श्रेष्ठ कार्य भी होते हैं, देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलि देने की अपेक्षा, टू अथेंस। अथेंस एक देवी का नाम है, तो उस समय अथेंस की पूजा की जाती थी और अथेंस जो देवी है, सभी व्यक्ति उनके लिए बलिदान दिया करते थे अपने पशुओं का। तो इस प्रकार सुकरात ने लोगों को बताया कि अथीन नामक देवी के लिए अपने पशुओं की बलि देने की अपेक्षा कुछ और श्रेष्ठ और ऊंचे कार्य भी हैं। एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, अथेंस के अलावा यूनान के और दूसरे देवता भी थे, तो उन सभी के लिए पशु की बलि दी जाती थी। एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत से लोगों ने सोचा, दैट, कि ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह नौजवानों को पथभ्रष्ट कर रहा है। तो सुकरात के बारे में उन लोगों की जो सोच थी वो ये थी कि वे लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछते हैं, ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, उन सभी के बारे में जो उनको सिखाया गया है, टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, एंड फिलिंग देयर माइंड्स विद डाउट्स, और उनके मस्तिष्क को शंकाओं से भर रहे हैं। तो कुछ लोगों को सुकरात का ये कार्य कि वो लोगों से प्रश्न पूछते थे, उनकी शंकाओं को दूर करते थे, बुरा लगा और उनको ये लग रहा था कि सुकरात जो है वो नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। द मैन हु वर गवर्निंग अथेंस, वो व्यक्ति जो अथेंस पर शासन कर रहे थे, समन, उन्होंने बुलाया सोक्रेटिस, तो उन्होंने सुकरात को बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम, उनके सामने प्रस्तुत होने के लिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम, उनके मित्रों ने उनसे प्रार्थना की, टू एस्केप, बचने की, और टू हाइड, या छिप जाने की, अंटिल मीन्स जब तक कि नहीं, द स्टोर्म मीन्स तूफान, हैड ब्लॉन ओवर मीन्स खत्म हो जाता,
अर्थात जब तक ये तूफान खत्म नहीं हो जाता तब तक वे कहीं छिप जाएं। तो सुकरात के मित्रों ने उनको ये सलाह दी, बट सोक्रेटिस वाज नो कावर्ड, परंतु सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू, वे जानते थे दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड दैट, और ये बात कि ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने सिर्फ ये सिखाया है व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, जो भी वो सही मानते हैं, ट्रू सत्य मानते हैं, एंड ऑनरेबल और सम्मानित मानते हैं। तो जो भी वो उनकी नज़र से सम्मानित है, सत्य है या सही है, उसी पर विश्वास करने के लिए उन्होंने लोगों को सिखाया है। तो इसलिए उन्होंने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो क्यों छिपे। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इस प्रकार वे अदालत में चले गए। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर डस्टी, उनके कपड़े और जूते डस्ट में हो गए थे, अर्थात धूल उन पर जम गई थी। एंड ट्रेवल स्टैंड, ट्रेवल स्टैंड का मतलब वही होता है यात्रा से गंदे हो जाना, तो उनके कपड़े और जूते यात्रा करने से गंदे हो गए। उसमें पैदल जाते थे तो अदालत तक वो पैदल गए धूल मिट्टी के बीच में से होते हुए, तो वहाँ पर उनके कपड़े और जूते गंदे हो गए। बट एवरी वन न्यू, परंतु हर कोई जानता था दैट ए नोबल हार्ट बीट, कि एक श्रेष्ठ हृदय धड़क रहा है अंडर द शेबी गारमेंट्स, गंदे कपड़ों के पीछे। तो भले ही बाहर से उनके जो कपड़े हैं वो धूल वाले थे और गंदे थे, परंतु जो हृदय उनके सीने में धड़क रहा था वो एक श्रेष्ठ था, वो एक महान था। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली और सम्मानपूर्ण भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस वासियों को बताया दैट दे वुड गेन नथिंग, उनको कुछ भी लाभ नहीं होगा, बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को लेने पर, अर्थात उनके जीवन के जो अंतिम वर्ष बचे हुए हैं अगर वो उनको छीन लेते हैं, उनको सजाए मौत दे देते हैं, तो उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। बट दैट ही वॉज विलिंग, और ये भी कहा कि ही वॉज विलिंग, कि मैं इच्छुक हूँ टू डाई, मरने के लिए, मैनी डेज, बहुत सारी मौतें, फॉर वॉट ही बिलीव टू बी राइट, उस काम के लिए जो कि मैं सही मानता हूँ। तो जो बात जो काम मैं सही मानता हूँ उसके लिए मैं बहुत सारी मौतें भी मरने के लिए तैयार हूँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सोक्रेटिस। अभी आगे उनके साथ क्या होता है ये अब हम कल देखेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही इनफ है। आप इसको फिर से पढ़िए और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न कीजिए। ऑल द बेस्ट।